Okay, so hello everyone, very good evening to you all. Welcome back for the classes. So from today onwards we are going to start the life process, right? So हम आज से क्लास 10th का जो बायोलॉजी का जो पार्ट है, पोर्शन है, उसको हम करेंगे और वो क्लास 10th का ही नहीं होगा, उसमें एक्सटेंडेड पार्ट भी होगा बेसिकली आपका, ठीक है। चलिए, तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस को, ठीक है, लाइफ प्रोसेस, राइट। सो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेसेस या यू कैन से एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। सो एक ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए जो प्रोसेसेस जो एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड है ऑर्गेनिजम्स, राइट, जो एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस। इसका जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो ये बेसिक कंपोनेंट्स ये है, जैसे एक क्या हो गया, न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन में क्या होगा कि ऑब्टेनिंग फूड, राइट। देन वी हैव रेस्पायरेशन। अभी जो फूड हमने ऑब्टेन करा है, ये जो फूड हमने खाया है, ठीक है, इससे ऑब्टेनिंग ऑफ क्या, एनर्जी, ऑब्टेनिंग ऑफ एनर्जी में क्या होगा कि फूड का ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्टेनिंग ऑफ एनर्जी बेसिकली। देन वी हैव व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन। अभी जो खाना खाएंगे, एनर्जी जो बनेगा, तो उसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए बेसिकली, राइट। सो इस बेसिकली क्या है, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेसिकली, राइट। अब जब इतना सारा काम हो गया तो जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसका क्या होगा बताओ, रिमूवल, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, राइट, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, राइट। यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, राइट। इसके अलावा एक और होता है जो हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे हमने नर्वस टिश्यू पढ़ा था, तो हमें न्यूरॉन्स जो है वही सब काम करता है, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ते हैं बेसिकली कि कोऑर्डिनेशन among different parts of body, right। so ये जो है बेसिक, ये these are the basic life processes that is essential for the survival of any organisms, ठीक है। अब इसी में एक टर्म आता है, एक जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है दिस इज अ लाइफ एक्टिविटी टू सस्टेन द पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन को अगर हमें सस्टेन करना है, कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसके पॉपुलेशन को जनरेशन टू जनरेशन सस्टेन करना है, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन के बिना कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। सो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो अगर आपसे पूछे सवाल पहला कि इसमें से लाइफ प्रोसेस कौन सा नहीं है, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस में काउंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बिना भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो वो सर्वाइव कर सकता है, राइट, सर्वाइव कर सकता है। लेकिन बिना खाना के सर्वाइव कर सकता है क्या? नहीं। बिना रेस्पिरेशन के सर्वाइव कर सकता है? नहीं। बिना ट्रांसपोर्टेशन सर्वाइव कर सकता है? नहीं। बिना एक्सक्रीशन के सर्वाइव कर सकता है? नहीं। बिना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सर्वाइव कर सकता है? ऑब्वियसली नो, राइट। सो दीज आर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस दैट इज इन्वॉल्व्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। बट रिप्रोडक्शन एक क्या वाइटल एक्टिविटीज़ है। किस लिए एक्टिविटीज है ये? टू सस्टेन द पॉपुलेशन, ठीक है, टू इंक्रीज द पॉपुलेशन, टू सस्टेन द जनरेशन, राइट। बट इट इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस। इसके बिना क्या ह्यूमन लाइफ एक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, वो सर्वाइव कर पाएगा, राइट, वो सर्वाइव कर पाएगा, राइट। सो दैट इज़ द बेसिक थिंग, दैट इज़ द क्या बेसिक
थिंग, राइट। दैट इज लाइफ प्रोसेस क्या है, एंड लाइफ प्रोसेस, इसको आप ध्यान रखें, रिप्रोडक्शन को, ये लाइफ का एक्टिविटी है लेकिन ये लाइफ का प्रोसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेस, लाइफ इसके बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। चलिए अब हम एक एक करके पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, ठीक है। एक्चुअली मुझे तो पीपीटी ये पीडीएफ पढ़ने का आदत है नहीं, बट टाइम कम है तो हम ऐसे कर पा रहे हैं, राइट। नहीं तो मैं लिख के ही पढ़ाता हूँ बेसिकली। चलिए, सो लिविंग थिंग्स आपको पता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, मॉलिक्यूल्स विच परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन। अभी रिप्रोडक्शन देखो यहाँ पे आ गया है, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस में नहीं आता है, ठीक है ना। दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो अगर आपको लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग करे, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग अगर आपसे पूछे, तो आपको पता है नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है, ये सब नहीं प्रोसेस होता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स में ये सब प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपसे प्लांट वर्सेस एनिमल पूछे, दोनों लिविंग है, राइट, दोनों लिविंग है, बट एक में क्या होता है, प्लांट डू नॉट हैव लोकोमोशन, लोकोमोशन यहाँ पे नहीं होगा, लोकोमोशन यहाँ पे एब्सेंट होगा, और एनिमल के पास क्या होता है, लोकोमोशन होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, बेसिकली लोकोमोशन मतलब कहता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के प्रोसेस हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। तो ये जो प्लांट है इसमें लोकोमोशन का जो प्रोसेस है एब्सेंट होता है, एनिमल में लोकोमोशन प्रेजेंट होता है, राइट। चलिए, सो लाइफ प्रोसेस क्या है, द बेसिक फंक्शन ऑफ लिविंग बींग्स विच आर इसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, सबको चाहिए होगा, ठीक है। और सब ये सारा काम करने के लिए क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। सारा काम करने के लिए क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, यानी दे आर ऑल आर एक्टिव प्रोसेस बेसिकली, ठीक है। अब देखो, मे एग्जिबिट मेनी एक्टिविटीज़, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, ब्लड सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी लिखा है, रिप्रोडक्शन भी लिखा है, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ये लाइफ का एक्टिविटी है, लाइफ का एक्टिविटी है। क्या यहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व होगा, बेस ऑब्वियसली एनर्जी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सो न्यूट्रिशन हम किसको बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं कि खाना हम कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, राइट। क्या है न्यूट्रिशन, अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें न्यूट्रिशन, ठीक है। सो ऑब्टेनिंग food and utilize it for various activities, like utilize it for growth, development and maintenance, राइट, मेंटेनेंस। इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, न्यूट्रिशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड इज रेफर्ड एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द सम ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विथ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दिस इज न्यूट्रिशन इज, राइट, कि कैसे हम खाना को ऑब्टेन कर रहे हैं। अभी जो न्यूट्रिशन है कहाँ से आया है, ठीक है। तो ये जो होता है, ठीक है, जो फूड में जो वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जो फूड में वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं उसको हम, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, राइट। फूड प्रोवाइड्स द बॉडी विथ न्यूट्रिएंट्स, द सब्सटेंस इट नीडेड work normally, right। अब there are 7 different types of nutrients that we are utilizing, like carbohydrate है, प्रोटीन है, फैट्स है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ चीज़ों में ये होता है। उसके अलावा विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है, राइट। सो इसको हम 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हमारा क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो मतलब, माइक्रो आपको पता है छोटा, मतलब जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होगा उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होगा क्या बोलेंगे हम, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। आप ऐसे समझो, इस चीज़ को ऐसे समझो, आप जब आप खाना खाते हो, जो आपका प्लेट होता है, ठीक है। जब मान लेते हैं राइस खा रहे हो आप, तो राइस लेते हो, ये मान लेते हैं राइस है, ये क्या है बताओ, मान लेते हैं पल्स है, ठीक है। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि जितना क्वांटिटी में आप राइस खाते हो उतना क्वांटिटी में आप वेजिटेबल खाते हो,
ऑब्वियसली जनरली हम नहीं खाते हैं, अब कोई कोई करेगा नहीं हम खाते हैं, हम 1 किलो सब्जी खाते हैं, तो ये कोई मतलब ये दिस इज़ नॉट अ मतलब इसको थेरेलॉजी बोलते हैं हम, ठीक है। जनरली आप देखोगे कि हम सब्जी कम खाते हैं, बट ये जो रिक्वायरमेंट है ना, जो दाल, जो राइस है, जो पल्सेस है, में ज़्यादा खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि दीज आर द बेसिकली सोर्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब क्या है? जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सपोज राइस से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, पल्सेस से हमें बेसिकली प्रोटीन मिलेगा, राइट। तो हम क्या कहते हैं? ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, राइट, ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं। जो वेजिटेबल्स है ये क्या है? दीज आर प्रोवाइडिंग द क्या? मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कम क्वांटिटी में खाते हैं, बिकॉज दे कंटेन्स क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दे कंटेन्स क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो आप इस एग्जांपल से याद रखिए कि माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, राइट। सो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, राइट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है, बट देयर डिफिशिएंसी कॉज क्या? स्पेसिफिक डिजीज एंड एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, एनिमल इंक्लूडिंग क्या? ह्यूमंस। तो इसमें क्या क्या आता है? मिनरल्स, विटामिन्स एंड क्या? वाटर, राइट। चलिए अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं, ठीक है। सो कैसे वो फूड का प्रोक्यूरमेंट कर रहा है, फूड कैसे ऑब्टेन कर रहा है, उसके बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। एक को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, एक को बोलते हैं हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, राइट। ऑटोट्रॉपिक हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन है। एक फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, राइट। और एक क्या हमारे पास? केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे क्या होगा? केमिकल रिएक्शन से होगा, केमिकल रिएक्शन से होगा। जैसे ग्रीन प्लांट वगैरह क्या करता है? फोटो ऑटोट्रोपिज्म करता है, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करता है, यानी दे आर प्रिपेयरिंग देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। बट केमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो हमारा बैक्टीरिया है, जो सर्टेन ऑर्गेनिजम्स है, जो डीप इनसाइड द ओशियन रहता है, ठीक है, वो क्या करता है? केमोसिंथेसिस करता है। बोले सर केमोसिंथेसिस क्यों करता है? आपको पता होना चाहिए, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि सपोज ये वाटर है, ठीक है, ये जो वाटर है, ठीक है। सो वाटर में जो सनलाइट होता है ना, वाटर में जो सनलाइट होता है वो अप टू 200 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर तक ही पेनिट्रेट कर पाता है, उससे नीचे नहीं जाता है सनलाइट, ठीक है। और ये जो 200 मीटर वाले जोन को हम क्या बोलते हैं? फोटिक जोन। क्या बोलते हैं? फोटिक जोन। तो जो भी आपका जनरली जो भी फिश वगैरह है, या फिर जो आपका बेसिकली एल्गी वगैरह है, राइट, तो ये जनरली इस जोन में सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? खाने के लिए चीज़ें हैं, क्योंकि फोटिक जोन है, तो यहाँ पे सनलाइट आएगा तो एल्गी वगैरह होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो यहाँ पे उसको छोटे छोटे फिश खाएंगे, फिर छोटे छोटे फिश को बड़े बड़े फिश खाएंगे, तो दे आर सर्वाइविंग। बट व्हाट अबाउट द ऑर्गेनिजम्स दैट आर लिविंग बिलो दिस डेप्थ, ठीक है, जो डीप इनसाइड द ओशन रह रहे हैं, ठीक है, दे आर परफॉर्मिंग द बेसिक केमोसिंथेसिस, राइट। वो केमोसिंथेसिस करेगा और केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करेगा, राइट। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसमें हमारे पास वेरियस टाइप के हैं, जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन है, सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है और म्यूचुअलिस्टिक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक बोलते हैं। सिम्बायोटिक क्या बोलते हैं इसको? सिम्बायोटिक। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिया है, ठीक है, एज पर बीपीएससी, ठीक है। क्या क्या है? लाइफ प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड कॉमन टू ऑल द लिविंग फॉर्म्स, ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो क्या हो बताओ? मल्टीसेलुलर हो, राइट। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ 7 टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर एंड फाइबर है, ठीक है। फाइबर वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह से जनरली मिलता है, वेजिटेबल्स, ठीक है। फॉक्सनट इज़ वन ऑफ द गुड, जिसको मखाना बोलते हैं, ठीक है, ये दिस इज वन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ फाइबर, राइट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, बट इसेंशियल होता है हेल्थ के लिए। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है बताओ? दो अपना खाना खुद बनाता है। हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड। ये हम आगे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन हेट्रोट्रॉप्स आर होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड म्यूचुअलिस्टिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये कैसे ये फ्लो चलता है कि हमने क्या किया बताओ? फूड खाया, फूड से हमें क्या मिला बताओ? एनर्जी मिला। इस एनर्जी से हमने क्या किया? ग्रोथ किया। ग्रोथ के अलावा क्या किया? सेल के मेंटेनेंस में हेल्प किया, ठीक है। और ये सारा काम करते हैं तो क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सर्वाइव कर पाता है। सर्वाइव कर पाता है, राइट। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन का टाइप्स, राइट। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे पहला हमारा क्या है? ऑटोट्रॉपिक दैट इज होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक दैट इज होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। टॉपिक मतलब क्या होता है? फूड। यानी वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपना खाना खुद बनाता है,
ठीक है, आइदर विद द हेल्प ऑफ क्या फोटोसिंथेसिस और क्या केमोसिंथेसिस। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्या ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक वाले को हम क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। अब ये दो टाइप का है, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, और क्या केमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स और क्या केमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग क्या सिंपल रॉ material like water and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है, they are preparing their own food, right? तो chlorophyll present in the chloroplast of green plant are the site of photosynthesis। तो आपसे पूछता है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, बताओ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है बताओ, क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है बताओ, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो आपका ध्यान रखिए, अभी आप जब हमने स्टील आपको पढ़ाया तो वहाँ भी बताया था। अब ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को रट के रखिएगा, 6CO2 कंबाइंड विद क्या 12H2O प्लस लाइट एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, ये क्या है, दिस इज ग्लूकोज, राइट, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज क्या ग्लूकोज। ठीक है, यही क्या होता है, ऑब्टेन होता है हमारा, राइट, ये हमारा क्या होगा, ऑब्टेन होगा। ठीक है, चलिए, सिंस ऑटोट्रोपिक प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस इट्स ऑन फूड, दे आर नोन एज क्या प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जब हम फूड चेन पढ़ते हैं तो फूड चेन में सबसे जो बेसिक पार्ट होता है क्या, प्रोड्यूसर, जो खाना को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, बिकॉज द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इसको हम, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, केमोऑटोट्रॉप्स, अभी बताया आपको कि डीप इनसाइड द ओशियन, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पे सर्टेन बैक्टीरिया आर लिविंग, लाइक क्या, सल्फर बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया है, मिथोजेंस, ये नाम याद रखिएगा आप ये सब। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, मिथोजेंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो यूज करता है केमिकल एनर्जी टू मैन्युफैक्चर देयर फूड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी दिस एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बैक्टीरिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, केमोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको, केमोसिंथेसिस। एंड केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर लाइट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी का सोर्स के लिए इसको लिए नहीं चाहिए होता है। ठीक है, चलिए, अभी फोटोसिंथेसिस हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये अभी कर लेंगे, उसके बाद हमारा हाँ ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस को क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। हेटेरोट्रॉपिक मतलब कि हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, ट्रॉपिक मतलब क्या, फूड। यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम वैसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं जहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई, आइदर डायरेक्टली और क्या इनडायरेक्टली, right? They take ready-made organic food from dead or living plant or animals. The living organisms showing heterotrophic nutrition are called क्या, heterotrophs। क्या बोलेंगे इसको हम, heterotrophs बोलेंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल है, ऑल एनिमल्स, जो भी एनिमल्स है, ठीक है, सारा, फंगी, मेनी बैक्टीरिया एंड सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड मेनी प्रोटोजोआ। इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्या होता है, ये दोनों काम करता है, ये बेसिकली ऑटोट्रॉप्स भी है और हेटेरोट्रॉप्स भी है। ऑटोट्रॉप और क्या है, हेटेरोट्रॉप है। ठीक है, हेटेरोट्रॉप है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या है, ये मीजोट्रॉप बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको बताओ, मीजोट्रॉप है ये, मीजोट्रॉपिक है ये। ठीक है, ये दोनों काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और इंसेक्ट्स को भी खाता है। ठीक है, इंसेक्ट्स को क्यों खाता है, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नाइट्रोजन डिफिशियंसी। ठीक है, अगर नाइट्रोजन का डिफिशियंसी होगा तो वो क्या खाएगा, वो इंसेक्ट वगैरह वो खाता है। ठीक है, वहाँ से उसका क्या होता है, नाइट्रोजन का जो डिफिशियंसी है वो क्या होता है, फुलफिल होता है। क्या होता है, वो फुलफिल होता है, राइट। चलिए, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। जैसे क्या होता है बताओ, होलोजोइक पहले देख लो, होलोजोइक में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलो मतलब कंप्लीट, जो मतलब एनिमल। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑब्टेन देयर नॉरिशमेंट बाय इंजेस्टिंग द होल फूड थ्रू माउथ और सम सिमिलर स्ट्रक्चर बाय द प्रोसेस ऑफ क्या, इंजेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक। क्या बोलते हैं इसको, होलोजोइक। द इंजेस्टेड मैटर इज सब्सिक्वेंटली डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी एंड फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेक्टेड आउट ऑफ द बॉडी। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या, आर शोइंग द क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब यहाँ पे तीन देखो अलग अलग टाइप का है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और क्या, ओमनिवोर्स। ये सब तो आपने पढ़ रखा होगा। एनिमल्स विच डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट। ठीक है, जैसे गोट है, काऊ है, डियर है, रैबिट है, राइट, रैबिट है। तो ये सारा क्या है, हर्बीवोर्स है। कार्निवोर्स क्या होता है, ठीक है, विच ईट अदर एनिमल्स एज द फूड, जैसे लायन है, टाइगर है, राइट। ओमनिवोर्स आप याद रखिए, इसका एग्जाम्पल्स याद रखिएगा आप। ठीक है, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल एज फूड, दैट इज कॉल्ड क्या, ओमनिवोर्स। जैसे रैट, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, रैट है, पिग्स है, क्रोज है, कॉकरोच है और ह्यूमन, ये सब कहाँ आता है, ओमनिवोर्स में आता है। क्या कहाँ आता है बताओ, ओमनिवोर्स में आता है। कहाँ आता है, ओमनिवोर्स में आता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइए कि अगर कोई आदमी, अगर ये मानते हैं ग्रास खा रहा है, कोई क्या ग्रास खा रहा है और कोई ये खा रहा है,
ठीक है। किसका डाइजेशन ईजी होगा, तो यहाँ पे डाइजेशन ईजी किसका होगा, एनिमल्स का डाइजेशन ईजी होगा, ठीक है, एनिमल्स का डाइजेशन ईजी होगा, ठीक है। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे हम काऊ का एक डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बताएंगे, काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम बताएंगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ये, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका में जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है ना, जो हमारा सेल प्लांट है, जो हमारा प्लांट सेल है, वो हमारा जो सेलुलोज होता है, ठीक है, इसके डाइजेशन में थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, इसके डाइजेशन में थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारे पास। ओमनीवोर्स का एग्जांपल याद रखिएगा आप, रैट, पिग्स, क्रो, ठीक है, कॉकरोच आजकल बहुत फेमस है, CJI, कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है, CJP, सॉरी CJI बोल रहे हैं, CJI तो बोला ही है, CJP, ठीक है, CJI बोला है तो CJP बन गया है, राइट। अब वो बोल रहा है कि हम आएंगे इंडिया में प्रोटेस्ट करेंगे, वो आएगा, वो आए तक साथ उसको देखना अरेस्ट कर लेगा सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, देयर ऑन फूड, फोटोट्रॉपिक, केमोट्रॉप्स, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, डिपेंड ऑन देयर ऑर्गेनिज्म फॉर द रेडीमेड फूड, ठीक है। होलोजिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, होलोजिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कंप्लीट फूड को हम खा लेते हैं, राइट। और होलोजिक का वेरियस क्लासिफिकेशन, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, राइट। चलिए अब सैप्रोफाइटिक देख लेते हैं। पहला हो गया ना ये होलोजोइक, राइट, ये हो गया होलोजोइक, राइट, ये हो गया होलोजोइक। अब हम देखते हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक में कुछ नहीं है, ये जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है ना, उसको खाने वाले को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं इसको हम, सैप्रोफाइट्स। सैप्रो मतलब क्या होता है, रोटेन, ठीक है। फाइटोन मतलब प्लांट्स, ट्रोपो फीडर, राइट। यानी यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैप्रोफाइट्स और सैप्रोट्रॉप्स। याद रखिएगा इसको, फंगी को, ये जो मशरूम देखते हो ना, मशरूम देखते हो, ठीक है, मशरूम, यानी इसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं हिंदी में शायद, कुकुरमुत्ता, ठीक है। ये सब क्या है, कुकुरमुत्ता आप देखते होंगे कि जैसा जहाँ पे बेसिकली ये जो गोबर वगैरह रखा होता है ना, गोबर वगैरह को रख दो वाटर के प्रेजेंस में, तो जो हमारा रेनी सीजन होता है ना, वहाँ पे आप एक छाता टाइप का स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ये हमारे क्या है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। बैक्टीरिया भी होता है बहुत सारा। देन पैरासिटिक में क्या होता है, पैरा मतलब अदर्स, जो अदर्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिक। क्या बोलेंगे उसको, पैरासिटिक। और ये क्या होता है, हार्मफुल होता है। जनरली क्या होगा बताओ, हार्मफुल होगा। हार्मफुल क्यों होगा, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये क्या करता है कि न्यूट्रिशन जो एनर्जी है वो ऑब्टेन करता है, ठीक है। जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन दिस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरासाइट्स, द पैरासाइट्स लीव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट, ठीक है। होस्ट के बॉडी के इनसाइड रहेगा या उसके ऊपर रहेगा। जैसे कसकता प्लांट को देखो आप, ठीक है, तो आप देखते हैं ना प्लांट ट्री वगैरह है, ट्री के ऊपर ऐसे लत्ती जैसा ऐसा फैल रहता है पूरा कसकता। अभी क्या कहता है, ये जो कसकता है ये कहाँ से अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करेगा बताओ, प्लांट से। प्लांट खाना अपने लिए बनाया, बट ये भी उसके ऊपर ग्रो कर रहा है, तो इसके ऊपर से ग्रो करेगा। जब इसके ऊपर ग्रो करेगा, अब पूरा इतना ऐसा ग्रो कर जाएगा ना, पूरा इसको कवर कर देगा। जब कवर कर देगा तो सनलाइट आएगा नहीं, तो हमारा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। धीरे धीरे ये प्लांट क्या हो जाएगा बताओ, डेड हो जाएगा, राइट। धीरे धीरे प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। उसी टाइप का प्लाज्मोडियम है, एस्कैरिस है, टेपबॉम है, राइट। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ क्या, पैरासाइट्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिपेंडेंट आइदर होली और पार्शियली ऑन द होस्ट फॉर न्यूट्रिशन, राइट। एग्जांपल आप याद रखिएगा, टेपबॉम, एस्कैरिस, प्लाज्मोडियम, लिवर फ्लूक्स और कसकता वाला तो याद ही रखना है एकदम, एक बार पूछा भी है ये कसकता वाला, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप ये सब टर्म्स याद रखिएगा, टर्म्स इंपॉर्टेंट है। जैसे सेंग्विवोर्स, ठीक है, सेंग्विवोर्स क्या होता है बताओ, एनिमल विच डिपेंड ऑन द ब्लड ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज क्या, सेंग्विवोर्स, ठीक है। जो ब्लड पे डिपेंडेंट है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ब्लड्स पे डिपेंडेंट, उसको बोलते हैं सेंग्विवोर्स बोलते हैं। जैसे बेडबग, ठीक है, खटमल, मॉस्किटो, लीच ढीला जिसको बोलते हैं, जू बोलते हैं जिसको, ठीक है, हम लोग बिहार में ढीला बोलते हैं, ठीक है, मच्छर, बेडबग, ये सब क्या करता है, ब्लड को चूसता है, ठीक है, ब्लड को चूसता है बेसिकली, राइट। एक ठीक है, ब्लड को चूसने वाला को क्या बोलते हैं, सेंग्विवोर्स बोलते हैं। ये सब टर्म्स याद रखिएगा, टर्म्स पूछ लेगा उठा के, बस वहाँ पे हो जाएगा खत्म कहानी, ठीक है। टर्म्स रट लीजिएगा एकदम ही सब, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑर्गेनिजम्स टेक इन प्री डाइजेस्टेड फूड थ्रू देयर बॉडी वॉल बाई द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। प्री डाइजेस्टेड मतलब क्या है, क्या करेगा बताओ, क्या करेगा, प्री डाइजेस्ट मतलब क्या, पहले से डाइजेस्ट किया हुआ है, ठीक है, बस उसको क्या कर रहा है, वो अपने पेट भरने के लिए ले रहा है विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसको हम बोलते हैं ऑस्मोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। टेपबॉम जैसे एग्जाम्पल है, ट्रैप्सोमा इसका एग्जाम्पल है, राइट। नेक्स्ट जो हमारा है
So, ये दो वर्ड आप ध्यान रखिएगा, ऑस्मोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सैंग्विवोरस न्यूट्रिशन। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी से ऊपर का भी चीज़ है, ठीक है। एनसीईआरटी तो कवर्ड है ही है, उसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ इसमें कवर्ड है, राइट। सो डोंट गेट वरीड, ठीक है। आपको बस लेक्चर को सुनना है, ठीक है, और साथ में आपको ये जो आपको जो PDF देंगे, राइट, इस PDF को आप पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, आपका क्लैरिटी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेसिकली, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में क्या है, दोनों को फायदा है, ठीक है, दोनों को फायदा है। इसमें क्या हो रहा है, होस्ट को हार्म हो रहा है, पैरासाइटिक में होस्ट को हार्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दोनों को फायदा है, ठीक है। तो म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन, म्यूचुअल मतलब समझ में आ रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट्स, राइट। सो म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द इंटरडिपेंडेंट न्यूट्रिशन, ठीक है, इन विच ईच ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट म्यूचुअली ऑन अदर्स। जैसे लाइकेन जो है, लाइकेन याद रखिएगा, लाइकेन पढ़ाया था आपको। लाइकेन क्या था बताओ, लाइकेन कहाँ पढ़े थे हम, लिटमस पेपर में। कहाँ पढ़े थे, लिटमस पेपर वाले चैप्टर में पढ़े थे ना, एसिड बेस सॉल्ट में, ठीक है। तो लाइकेन जो है म्यूचुअलिस्टिक क्या आता है, फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया आप याद रखिएगा, फंगस और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। फंगी क्या करता है, ठीक है, फंगस एल्गी होता है बेसिकली, एल्गी एंड फंगस। अच्छा चलो, एल्गी साइनोबैक्टीरिया चलो है ही तो, ठीक है। एल्गी या फंगस, या इसको में याद रखिए, एल्गी प्लस फंगस भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसमें साइनोबैक्टीरिया क्या है बताओ, ये साइनोबैक्टीरिया जो है ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो खाना प्रोड्यूस करेगा। फंगस क्या करेगा, इसको रहने के लिए जगह देगा, ठीक है। तो दिस इज प्रोवाइडिंग द शेल्टर, क्या शेल्टर। एल्गी पता है आपको, एल्गी क्या करेगा, फूड प्रोड्यूस करेगा और फंगस इस पे रहेगा, राइट। सो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमारा बेसिकली क्या है, सिम्बायोटिक है, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसमें फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में, इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है। फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन बेसिकली एनिमल्स, राइट। तो 10 मिनट का और है, ठीक है, इसको हम डिस्कस ही कर लेते हैं। तो मैं सोचा था पार्ट 2 बना दूं, बट इसको इसी में डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, की पैसेंस, राइट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट बेसिकली किसके थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस। किसके थ्रू होता है बताओ, फोटोसिंथेसिस। यानी मेनी प्लांट कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्लांट्स आर देयर फॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। देयर मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेसिकली, जो लाइट एनर्जी है, ठीक है, जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होता है बताओ, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। ये वाला केमिकल एनर्जी, ये वाला आप ट्रांसफॉर्मेशन याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी जो है, जो सनलाइट की एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या है, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड क्या, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यानी एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन ऑफ क्या, लाइट एनर्जी इनटू क्या, केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड क्या, फोटोसिंथेसिस, राइट। क्या, फोटोसिंथेसिस। द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज from the simple organic compound like carbon dioxide, water by the cell of green plants having chlorophyll in the presence of sunlight is called क्या, photosynthesis, right। तो एक ही चीज़ को हम बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए, right। फोटोसिंथेसिस फिर से क्या है, the process by which green plant manufacture carbohydrate from atmospheric carbon dioxide and water from the soil in the presence of क्या, sunlight, in the presence of क्या, sunlight, that is called क्या, बताओ, that is called basically photosynthesis। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल के प्रेजेंस क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन प्लस क्या प्रोड्यूस करता है बताओ, वाटर, प्लस क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर, राइट। यानी ओवरऑल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, 6CO2 + 12H2O इज प्रिपेयरिंग क्या, ग्लूकोज, ठीक है, प्लस 6H2O + 6O2। ये O2 गैस बाहर निकलता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस बैलेंस बनाए रखता है, राइट। अब देखो इसमें कहाँ वाटर कहाँ से आता है, सॉइल से आता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, तो एयर से आता है। सनलाइट तो नेचर से मिलता ही है, राइट, सनलाइट तो हमें नेचर से मिलता ही है, ठीक है। प्रोड्यूस क्या क्या होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। क्लोरोफिल ऑर्डिनल लीफ में प्रेजेंट होता है, ठीक है, कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में, राइट। ग्रीन जो हमारा ऑक्सीजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा, यानी क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है बताओ यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर लाइट, ठीक है, बाय द क्लोरोफिल। कौन ये काम करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर लाइट, सनलाइट, ये सवाल पूछा हुआ है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर लाइट यानी लाइट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड ऑल्सो स्प्लिटिंग वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय द लाइट एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी क्या करेगा, वाटर का हाइड्रोलिसिस करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर,
ठीक है। देन वी हैव द रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी, और इस केमिकल एनर्जी के यूटिलाइज करके क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग वाला हम कर रहे हैं, डिटेलिंग वाला पोर्शन कि क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या क्या चाहिए होता है बेसिकली। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है क्या होना चाहिए बताओ, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल, क्योंकि यही जो क्लोरोफिल है यही हेल्प करता है किसमें बताओ, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट में, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट में, राइट। यानी दीज आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ था बताओ, बताओ कहाँ था, प्लांट सेल में था। ठीक है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता है, राइट, तो प्लांट सेल में था। दीज आर फाउंड इन द लीव्स इन मैक्सिमम अमाउंट एज वेल एज इन द अदर ग्रीन एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से समझिए। ठीक है, कि जैसे हमारा पी होता है ना, पी जो प्लांट होता है, ठीक है, या फिर बहुत सारा आप देखते होंगे ना जो इसमें स्टेम वगैरह होता है। ठीक है, ऐसा आप देखते हैं कि हमारे बिहार में क्या होता था पहले, बिहार में क्या होता था पहले, यहाँ देखो, जैसे हमारे मान लेते ये नीचे है, ये हमारा मान लेते ये छत है ये, ठीक है, तो हमने क्या करते थे, या जो ग्राउंड है यहाँ पे हम कुछ सीड्स वगैरह लगा दिए और इसको हम ऐसे रस्सी से लगा देते थे। ठीक है, रस्सी से लगाने के बाद क्या होता था, इसके सहारे रस्सी से पूरा ऐसे फैल गया, इसके छत पे जाके ऐसे फैल गया पूरा, और ये फर रहा है पूरा। जब मान लेते हैं पंपकिन है, कद्दू जिसको बोलते हैं, पंपकिन है। ठीक है, अब देखो पंपकिन का जो स्टेम होता है ना, स्टेम जो होता है ये भी ग्रीन कलर का होता है। अब आपसे सवाल पूछेगा क्या सिर्फ और सिर्फ लीफ फोटोसिंथेसिस करता है, आंसर इज नो। सर्टेन प्लांट्स में जो ग्रीन स्टेम है दिस इज ऑल्सो परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। सर्टेन प्लांट्स में जो हमारे ये जो ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन जो पार्ट है, ग्रीन स्टेम है, दिस इज ऑल्सो परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ क्या, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आप पी में देख लो, मटर में देख लो, पी का प्लांट आपने देखा होगा, उसका भी स्टेम वगैरह कैसा होता है, ग्रीन होता है। दिस इज ऑल्सो परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ क्या, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ऐसे समझो, ऐसा मान लो कोई ट्री है, ठीक है, कोई ट्री है। अब आप देखते हो कि एक ऐसा सीजन आता है ना, एक ऐसा सीजन आता है, राइट, जब क्या करता है प्लांट जो है अपना सारा लीफ जो है, सारा लीफ क्या करता है बताओ, शेड कर देता है। ठीक है, पतझड़ ऋतु जिसको बोलते हैं, ऑटम जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, ये सारा अगर लीफ गिर गया, ठीक है, तो अब जब लीफ है ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स होता है, जो ग्रीन स्टेम होता है इसका, दैट इज परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस, एंड दैट्स वाई आफ्टर शेडिंग ऑल द लीव्स, ठीक है, पत्ता झड़ भी गया पूरा, फिर भी ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में भी जो ग्रीन पार्ट है वहाँ भी क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, राइट, वहाँ भी क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, राइट। तो ये सब चीज़ लॉजिकल चीज़ें आपको सोचना है। ठीक है ना, ये सवाल भी एक बार 68 बीपीएससी में पूछा हुआ है ये। ठीक है, आप PYQ लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा 68 बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल। ठीक है, कि सिर्फ लीफ करता है या फिर अदर पार्ट भी करता है। ठीक है, तो अदर पार्ट भी करता है, राइट। अब क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप्स, जैसे क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है। ठीक है, सो प्रेजेंट इन ब्राउन एंड रेड अलगी। ठीक है, अदर पिगमेंट आर कैरोटीन एंड जेंथोफाइल। ठीक है, तो हमने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब सेल वाले चैप्टर को रिवाइज करेंगे जाके, राइट। नाउ नेक्स्ट, क्लोरोफिल क्या करता है बताओ, ट्रैप द सोलर रेडिएशन एट पार्टिकुलर वेवलेंथ। पार्टिकुलर वेवलेंथ को इन सारे को ट्रैप नहीं करेगा, पार्टिकुलर वेवलेंथ। ग्रीन वाला को ट्रैप नहीं करता है, ग्रीन वाला को ट्रैप नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि तभी तो ग्रीन कलर का हमें दिखता है। ठीक है, देखने का क्या प्रोसेस है, जो लाइट एब्जॉर्ब होगा वही हमें दिखेगा, तो ग्रीन कलर का लाइट क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी ग्रीन कलर के लाइट में हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, राइट। लाइट इज बिलीव टू बी अ वेस्ट स्ट्रीम ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स। फोटोन्स क्या होता है, मासलेस पार्टिकल है, मासलेस पार्टिकल है, ये क्या है, मासलेस पार्टिकल है, राइट। यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अकर इन ग्रीन कलर सेल ऑर्गेनल्स, जस्ट बेटा, ग्रीन कलर सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो पहले तो हो गया क्लोरोफिल, पहले क्या हो गया बताओ, क्लोरोफिल। दूसरा हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा हमारे पास क्या बताओ, क्लोरोप्लास्ट, राइट। क्लोरोप्लास्ट क्या, कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट्स। ठीक है, कॉल्ड एज क्या हमारा बेसिकली क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये सवाल पूछ देगा आपसे, ठीक है, कि साइट फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है बताओ, तो क्लोरोप्लास्ट है हमारा, क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, राइट, क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट, these are green plastids containing the pigment chlorophyll। ठीक है, they are present in the abundance in the mesophyll cells। ठीक, किसमें होता है, मेजोफिल्स में होता है। क्लोरोप्लास्ट को किसने डिस्कवर किया था, स्कैम्पर ने डिस्कवर करा था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। क्लोरोप्लास्ट है वेरिएबल शेप्स, फॉर एग्जांपल कप शेप्ड, ठीक है, रिबन शेप्ड इन एल्गी, व्हाइल इट इज डिस्कॉइडल इन हायर प्लांट्स। डिस्कॉइडल होता है हायर प्लांट्स में। ठीक है, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैविंग 2 पार्ट्स। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इतना जरूरी नहीं है, राइट, इतना जरूरी नहीं है। क्लोरोफिल में एक मेटल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम, यही सब इस सब में हेल्प करता है। मैग्नीशियम वगैरह ही ट्रैपिंग में हेल्प करता है। सनलाइट के ट्रैपिंग में मैग्नीशियम वगैरह जो है वही हेल्प करता है, जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? तो मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। कौन सा मेटल है? मैग्नीशियम प्रेजेंट है। ठीक है, जो हम किस में हेल्प करता है बताओ, किस में हेल्प करता है? तो वो हेल्प करेगा किस में बताओ? हमारा एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या? सनलाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या? सनलाइट बेसिकली, राइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या? सनलाइट। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट हो गया। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है क्या है? ग्रेना। ठीक है, अच्छा क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट है, एक ग्रेना है क्या है? स्ट्रोमा है। एक ग्रेना है क्या है? स्ट्रोमा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ठीक है, तो अब इतना याद रखिएगा कि जो ग्रेना है इट इज ऑल्सो साइट फॉर क्या? लाइट रिएक्शन के लिए है। किसके लिए बताओ? लाइट रिएक्शन के लिए है। ठीक है, और जो स्ट्रोमा है इट इज अ साइट फॉर क्या? डार्क रिएक्शन। इट इज अ साइट फॉर क्या? डार्क रिएक्शन। इट इज अ साइट फॉर क्या? डार्क रिएक्शन। तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस में दो टाइप का रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है, दूसरा क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन है, दूसरा क्या बताओ? डार्क रिएक्शन है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है हमारा? लाइट रिएक्शन में वाटर का क्या होता है बताओ? वाटर का हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, जैसे ऐसे देखो, समझो यहाँ पे, चलो यहाँ कहाँ लिखूँ मैं? चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इस समय लिखते हैं ना 6CO2 प्लस 12H2O, दिस विल प्रोड्यूस, इट रिक्वायर्स क्या? लाइट एनर्जी प्लस क्या? क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? 6H12O6 ग्लूकोज प्लस क्या बताओ? 6H2O प्लस क्या बताओ? 6O2। ठीक है, तो ये जो वाटर का हाइड्रोलिसिस होता है ना, ये जो वाटर का हाइड्रोलिसिस है, ठीक है, जिसमें क्या प्रोड्यूस होता है बताओ? हाइड्रोजन और क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है दिस इज हैपनिंग इन द लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन। ठीक है, और ये जो हमारा है इसका जो रिडक्शन है, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और ये जो हो रहा है रिडक्शन ऑफ CO2, ठीक है, दिस विल हेल्पफुल इन द what? This will be helpful in the dark reaction। ये क्या है? रिडक्शन है। ये प्रोसेस कौन सा है बताओ? रिडक्शन प्रोसेस है, रिडक्शन ऑफ CO2। याद आ रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़े थे ना हमने? ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन ऐड हुआ है आके, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है बताओ? हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या बताओ? वाटर। ठीक है, तो ग्रेना और स्ट्रोमा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, सो यहाँ पे उतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी भी हैव सेल वाली चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस हुए। नेक्स्ट हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल पार्टनर ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विच कंटेन्स क्या? 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या हो गया है? अब जो न्यू डेटा आ गया है दैट इज 0.04% ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड क्या बताओ? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ चेंज्ड। ठीक है, 0.03 से अब 0.04 थ्रू द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट इन द लीव्स कॉल्ड एस्टोमाटा। किस थ्रू करता है? ऑब्टेन एस्टोमाटा के थ्रू। अब बोलेगा सर प्लांट, अब जो एक्वेटिक एनिमल है, जो एक्वेटिक हमारा प्लांट है, सॉरी एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक जो फाइटोप्लैंक्टन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, वो कैसे करेगा? तो ये कहाँ से करता है? जो CO2 डिजॉल्व होता है वाटर में, जो वाटर में CO2 डिजॉल्व होता है उसको ऑब्टेन करता है थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस विच में कंटेन 0.3% और मोर CO2 डिजॉल्व इन इट। ठीक है, अब देखो वाटर में ज़्यादा प्रेजेंट है, वाटर में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है ज़्यादा प्रेजेंट है, सो दे परफॉर्म मोर फोटोसिंथेसिस देन द टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड दैट्स वाई वी से कि जो एल्गी होता है दिस इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ व्हाट? ऑफ ऑक्सीजन ऑन द अर्थ। ऑल्दो हम अमेजन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन का जो लार्जेस्ट सप्लाई है अर्थ पे वो कौन है? एल्गी है। कौन है? एल्गी है। क्यों एल्गी है? इसका रीजन है, ठीक है, क्योंकि जो वाटर में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से क्या है? देख लो ना, 0.03% ये 0.3% है। ठीक है, 10 गुना ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, 10 गुना ज़्यादा प्रेजेंट है। तो अगर ये 10 गुना ज़्यादा प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है? कि वहाँ पर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, राइट। अब देखिए स्टोमाटा किसको बोलते हैं? तो टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ दैट इज कॉल्ड क्या? स्टोमाटा। ठीक है, और इसके क्लोजिंग और ओपनिंग को कौन रेगुलेट करता है बताओ? गार्ड सेल। कौन करता है बताओ? गार्ड सेल। द गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, ठीक है, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर्स टू ओपन। ठीक है, सिमिलरली द पोर्स क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। ठीक है, अगर वाटर जाएगा, वाटर अगर इसमें एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, तो गार्ड सेल क्या होगा बताओ? स्वेल करेगा तो क्या होगा? ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये वाटर एक्सपेल आउट होगा तो ये श्रिंक करेगा तो क्या हो जाएगा? ये क्लोज हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है,
रोल ऑफ स्टोमाटा, ओपनिंग फॉर एंट्री ऑफ CO2. मेन फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इज टू लेट CO2 फ्रॉम द एटमोसफेयर फॉर द फोटोसिंथेसिस. इन डार्क रिएक्शन में क्या होता है, स्टोमाटा टेंड्स टू क्लोज देयर ओपनिंग सो दैट वाटर लॉस इज मिनिमाइज्ड फ्रॉम द लीव्स थ्रू क्या, ट्रांसपिरेशन. ठीक है, डार्क नाइट के टाइम पे, ठीक है. या फिर आप ऐसे समझो, जो हमारा डेजर्ट वाला प्लांट है, डेजर्ट प्लांट्स, राइट, डेजर्ट प्लांट्स. ठीक है, तो ये रात में CO2 लेता है, सो दैट कि जो हमारा ये लॉस ऑफ वाटर है ना, उसको क्या करके मिनिमाइज किया जा सके. ठीक है, लाइट में क्या होगा, दे रीओपन टू अलाउ CO2 टू डिफ्यूज इन. ठीक है, ट्रांसपिरेशन अकर्स साइड बाय साइड विद द क्या, फोटोसिंथेसिस. अब देखो फोटोसिंथेसिस का वाटर प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो इस वाटर का लॉस भी तो करना है. ठीक है, वाटर यूटिलाइज करेगा, बाकी वाटर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में हमारा दे देगा. अब ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर वेपर बन के निकलता है, वाटर बाहर. ठीक है, तब तो हम बोलते हैं कि फॉरेस्ट से बारिश होता है. फॉरेस्ट लगाने से क्या होता है, बारिश होता है. कैसा बारिश होता है, क्योंकि जितना इवापोरेशन से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, फॉरेस्ट से भी हो सकता है. फॉरेस्ट भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है इवापोरेशन में. ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन में फॉरेस्ट भी कंट्रीब्यूट कर रहा है विद हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, वाटर क्या करता है बताओ. ठीक है, सो लैंड प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स. ठीक है, वी हैव डिस्कस कि रूट्स का ये जो आपका रूट्स है, ठीक है, ये किस में हेल्प करता है बताओ, एब्जॉर्प्शन में. अब किस प्रोसेस से करता है आप बताएंगे हमें, डिफ्यूजन से करता है या ऑस्मोसिस से करता है, डिफ्यूजन से या ऑस्मोसिस से, आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में. ठीक है, कि ये डिफ्यूजन से करता है या ऑस्मोसिस से करता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. राइट, ठीक है, व्हाइल द बॉडी सरफेस ऑफ देयर हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग. ठीक है, द एब्जॉर्ब्ड वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द फोटोसिंथेटिक एरियाज थ्रू द क्या, जाइलम हेल्प करता है, आपको पता है ये सब. ठीक है, देन ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. ठीक है, एज हाइड्रोजन डोनर. ठीक है, हाइड्रोजन डोनर जो रिडक्शन में हेल्प करेगा, किसके रिडक्शन में बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में हेल्प करेगा. फॉर दिस वाटर स्प्लिट्स इनटू क्या, कंपोनेंट्स विद हेल्प ऑफ क्या, लाइट एनर्जी. फेनोमेनन इज कॉल्ड क्या है, फोटोलिसिस और हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर. ठीक है, ऑक्सीजन गैस इज क्या, इवॉल्व्ड. ऑक्सीजन गैस यहीं से इवॉल्व होता है. ठीक है, अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल. नाइट्रोजन इसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ क्या बताओ, प्रोटीन एंड द अदर कंपाउंड्स. राइट, दिस इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स. ठीक है, ये सब इज टेकन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ठीक है, जैसे H2O बताया भी. ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. राइट, नेक्स्ट लाइट का यूज़ भी होगा, लाइट भी प्रेजेंस होगा, लाइट का भी चाहिए होगा हमें प्रेजेंस. राइट, सो इट इज़ द सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. लाइट इज विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, सो कौन सा लाइट यूज होगा यहाँ पे बताओ, ये 400 से 700 नैनोमीटर वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस में जो यूज होने वाला जो लाइट है, दैट इज कॉल्ड क्या, पार. और उसका जो वेवलेंथ है वो विजुअल रेंज का है. किस रेंज का बताओ, विजुअल रेंज का है. ठीक है, किस रेंज का है बताओ, विजुअल रेंज का है, यानी 400 से 700 नैनोमीटर. 400 से 700 नैनोमीटर. राइट, ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर. अब देखो यहाँ पे वॉयलेट और रेड, ग्रीन कलर में नहीं होगा, आपको याद रखना है, ग्रीन कलर में नहीं होगा. सबसे ज़्यादा किस में होगा बताओ, रेड कलर में होगा. सबसे कम किस में होगा, वॉयलेट कलर में होगा. ग्रीन कलर में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. राइट, क्लियर है, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट, नेचुरल सोर्स ऑफ सनलाइट इज सन. राइट, प्लांट एब्जॉर्ब लाइट मोस्टली इन वॉयलेट टू ब्लू एंड रेड पार्ट ऑफ विजुअल लाइट. ठीक है, ब्लू, वॉयलेट एंड ब्लू कैरीज मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू क्या, रेड. ठीक है, आपको पता है, ये वाला हमने बताया था कि E इक्वल टू क्या होता है, SC/λ. यानी एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. रेड का एनर्जी सबसे कम है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है, वॉयलेट का एनर्जी है, बताया ना, ये E इक्वल टू SC/λ. ठीक है, ये वी हैव डिस्कस ऑलरेडी. राइट, देन बेस्ट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द रेड लाइट. ठीक है, लाइट हैज़ टू फंक्शन. एक क्या है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. दूसरा क्या है बताओ, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल टू इमिट क्या, इलेक्ट्रॉन्स. राइट, जस्ट वेट अ मिनट. ठीक है, पार वाला थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है. राइट, जैसे देखो क्या होता है ना, सनलाइट जो है, ठीक है, टोटल सनलाइट मानते हैं 100% इमिट हुआ सन से. ठीक है, इसमें से ओनली 45 to 50% सनलाइट जो है, ठीक है, सनलाइट जो है
वो अर्थ पे आता है, रीचिंग द अर्थ एज क्या बताओ, पार। अब देखो यहाँ पे एक कैच है, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ोगे कि इसमें से इस 40 to 55% में से ना प्लांट जो है 1% से 10%, यानी जनरली हम बोलते हैं 1 से 2%, ठीक है, इसी को क्या करता है बताओ, प्लांट कैप्चर कर पाता है। पार एक्चुअली कैप्चर्ड बाई प्लांट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये वाला पूरा आप एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, दिया हुआ है, ठीक है, मतलब हायर लेवल वाले एनसीईआरटी में, नीचे वाला में तो नहीं है, ठीक है। या अर्बन इन्वायरमेंट जब पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे बता देंगे आपको ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड भी हैव ऑलरेडी डिस्कस, स्टोमाटा भी हैव ऑलरेडी डिस्कस, गार्ड सेल का ओपनिंग वगैरह, ठीक है। इन प्रोडक्ट क्या क्या है फोटोसिंथेसिस का, तो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन और क्या है, वाटर है, ठीक है। क्या है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन और क्या बताओ, वाटर है, राइट। अब ग्लूकोज, ठीक है, अब ग्लूकोज क्या होगा, दो काम करेगा ग्लूकोज। एक तो क्या होगा, ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो सेल का प्रोसेस है उसको करने में यूटिलाइज हो जाएगा, यानी आइदर इमीडिएटली यूटिलाइज्ड बाय द सेल और स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्क्रोज, स्टार्च और सेलुलोज एंड यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक क्या, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। तो कुछ अमाउंट ऑफ क्या होगा, एनर्जी जो ग्लूकोज जो प्रोड्यूस होगा वो यूटिलाइज हो जाएगा इमीडिएटली, और कुछ जो अदर अमाउंट है वो क्या होगा, सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा। जनरली जो स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, जनरली हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर तीनों ऑप्शन रहेगा तो आपको तीनों देखना पड़ेगा, बट जनरली अगर सिर्फ स्टार्च रहेगा तो स्टार्च होगा, ठीक है। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस मे बी यूज्ड बाय द प्लांट फॉर रेस्पिरेशन व्हाइल द मेजर पोर्शन of it diffuses out the stomata into the क्या, atmosphere. This will help in the purifying the क्या, atmosphere, right. Then water produced during the photosynthesis may be reused by the plant फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या क्या है फोटोसिंथेसिस का, तो सिग्निफिकेंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिग्निफिकेंस है कि एक तो पहले क्या कर रहा है बताओ, हमें ऑक्सीजन का बैलेंस मेंटेन कर रहा है। ग्रीन प्लांट प्यूरिफाई द एटमॉस्फेयर बाय रिमूविंग क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्रोवाइडिंग क्या, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म्ड बाय द ऑल ग्रीन प्लांट्स इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी टू ऑल द लिविंग बींग्स एंड दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं उसको बताओ, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस रिलीजेस ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ग्रीन प्लांट्स देयरफॉर सर्व एज ऑक्सीजन बैंक फॉर द होल वर्ल्ड, राइट। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज रिजर्व्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोलियम, वुड एंड बायोमास, ठीक है। प्लांट वगैरह से हो रहा है सारा प्रोड्यूस, ये जो कोई भी जो बन रहा है वेजिटेशन से तो बनता है ये, ठीक है, वेजिटेशन से तो बनता है, ठीक है। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। और ये प्यूरिफिकेशन वाली बात हमने कर ली ऑलरेडी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट, सॉरी न्यूट्रिशन इन प्लांट, नॉट रेस्पिरेशन, सॉरी, ठीक है। सो ये हमने पूरे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में किया है, ठीक है। आप इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे, ठीक है, और लेक्चर सुन लेंगे, आपको होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीटिंग द नेक्स्ट सेशन। इन नेक्स्ट सेशन विल डिस्कसिंग इन न्यूट्रिशन इन एनिमल और न्यूट्रिशन इन बेसिकली ह्यूमन बींग्स, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।